यहां से चेतावनी देकर जा रही हूं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, बदले की राजनीति से उठाए हुआ कदम याद रखिएगा कि राज हमारा आने वाला है, सूद समेत वापस लेकर आएंगे। आज आप रास्ता दिखा रहे हो, हम दोबारा इंक्वायरी कराएंगे रास्ता है कि नहीं है। आज जो अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं राजनीतिक दबाव में, यह मत सोच लेना कि हम अगले राज्य में कहीं ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। इंक्वायरियां कराएंगे, सस्पेंड कराएंगे। आटे में नमक जितना तो चला लो, पूरा आटा ही नमक कर दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तीखे तेवर और आक्रामक रूप है जोधपुर के ओसिया से कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा के। दिव्या मदेरणा ने साफ तौर पर चेतावनी दी है और कहा है कि हमारा राज आने वाला है और जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचे कि राजनीतिक व्यवस्था के चलते वो ऐसा काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। हमारी सरकार आने वाली है और उसके बाद में इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाऊंगी और उसके बाद सस्पेंड करवाऊंगी। दिव्या मदेरणा ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों के खिलाफ ये चेतावनी जिस तरीके से दी है और तल्ख लहजे में जो बात की है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दिव्या मदेरणा परशुराम मदेरणा की पोती और महिलपाल मदेरणा की बेटी हैं और लगातार एक तरीके से जोधपुर के ओसिया में इनके परिवार का दबदबा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी इनके दादा परशुराम मदेरणा रहे हैं। अब जिस तरीके की चेतावनी दिव्या मदेरणा की ओर से दी गई है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हमारा राज आने वाला है, भ्रष्ट अधिकारी बच नहीं सकते, ट्रांसफर करवा के भी नहीं बच सकते, उनकी मैं जांच करवाऊंगी और सस्पेंड करवाऊंगी। अब ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोई कह रहा है कि दिव्या मदेरणा आने वाले समय में राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो कोई कह रहा है कि मंत्री या डिप्टी सीएम बन सकती हैं। दिव्या मदेरणा का जो बयान वायरल है, एक बार आप सुनिए कि क्या कुछ दिव्या मदेरणा ने चेतावनी दी है। हमारी तो आंखें फाट की देख 100 ट्रांसफार्मर, एडी आंखें हमारी नहीं फाटे 100 ट्रांसफार्मर। लेकिन आज आपके यहां से चेतावनी देकर जा रही हूं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, बदले की राजनीति से उठाए हुआ कदम याद रखिएगा कि राज हमारा आने वाला है, सूद समेत वापस लेकर आएंगे। कि हमारी तो आंखें फाट की देख 100 ट्रांसफार्मर, एडी आंखें हमारी नहीं फाटे 100 ट्रांसफार्मर। एक चुना हुआ सरपंच गांव के घरोंदों और फसलों पर जब बुलडोजर चलाता हो तो वो सरपंच नहीं, वो विधायक की शय से चलता है। बीडीओ का, पुलिस प्रशासन का और तहसीलदार का यहां आकर खड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि वो विधायक के इशारे पर हो रहा है। बीडीओ कैसे आया, पुलिस प्रशासन कैसे आया, तहसीलदार कैसे मौके पे खड़ा हुआ, सरपंच के कहने से नहीं आता। तो राज तो आप नहीं था, ये पता है की करा ले। मैं आज आपको यह संदेश देने आई हूं। 2 साल इस राज के पूरे हो चुके हैं। आखिरी के साल में कुछ नहीं होगा तो बचे बीच के 2 साल, 2 साल कालजा कर लो हेटा। एक के जरूरत पड़ती है, ग्रुप बनाओ मेघवाल समाज का, कांग्रेस का। एक के कहीं जरूरत पड़ती है तो सब जाके धरना देके बैठ जाओ। आज आपका घर आपकी मेड़ चली है, कल किसी और का घर किसी और की मेड़ चलेगी। एक पे अत्याचार हुआ है तो दूसरे पे होगा, और संगठित करके अगर ये शक्ति ओसिया में दगोगे तो कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। और मैं यहां से आज चेतावनी देकर जाती हूं, 70 साल में हमने 16 चुनाव लड़े, एक बार भी कोई यह नहीं कह सकता कि हमने बदले की राजनीति से काम किया। एक टीचर मैंने बीजेपी के राज का बार नहीं फेंका। बाहर से भले बीजेपी की विचारधारा के थे, आप सिफारिश लेकर आए तो उनको घर लाने का काम मैंने किया। और ऐसे नहीं हुआ कि दिव्या जी को पता नहीं लगा, डपोल बना के ले गए।
एक एक रीत है लेन आओ नहीं अर्जी हमारे कन एक एक कुंडली आजा बचे यूं जीपीएस उखाच मैं पाछो फोन कर लूँ पूछू बाबा लाया और ट्रांसफर लाया एक दी है कि हाँ शाह हमारे रिश्तेदार है मैं बोटा में तो अपर हाथ कि हो हाँ मैंने कहा हाँ ये ढानी गियो यूं अपर हाथ नहीं हो कि हो लेकिन करनी है साहब मैंने को कर दूँ ये बताने के लिए कि मुझे पता है एक एक व्यक्ति का पता है जिसकी ट्रांसफर हो रही है और अंदर आ रहा है उदयपुर से कहीं से बाड़मेर जैसलमेर से वो ये नहीं सोचे कि डपोल बना के एमएलए से लेकर आए कौन से अधिकारी लाने के बाद रहे नहीं रहे ये भी मुझे पता है ये नहीं है मुझे नहीं पता है इतनी मोटी लिस्टें बनी हुई है सबको बाहर फेंकना है सरकार 2 साल चलेगी राज नहीं खोल रही वो बैन नहीं खोल रही करे क्या आज भी ओसियां के अंदर जब मैं फोन करती हूं तो काम करा कर रहती हूं और उसका कारण है कि जो जनता में लोकप्रिय होगा जो सही के लिए फोन करेगा वो अधिकारी किसी भी राज का होगा करना पड़ेगा कभी हमने चाहे अधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो किसी भी जाति से हो कभी किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं किया लेकिन आज आपके यहां से चेतावनी देकर जा रही हूं चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो बदले की राजनीति से उठाए हुआ कदम याद रखिएगा कि राज हमारा आने वाला है सूद समेत वापस लेकर आएंगे आज आप रास्ता दिखा रहे हो हम दोबारा इंक्वायरी कराएंगे रास्ता है कि नहीं है आज जो अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं राजनीतिक दबाव में यह मत सोच लेना कि हम अगले राज्य में कहीं ट्रांसफर होकर चले जाएंगे इंक्वायरियां कराएंगे सस्पेंड कराएंगे आटे में नमक जितना तो चला लो पूरा आटा ही नमक कर दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा